गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं उमेश राय, आप सभी को माय स्टडी पॉइंट ऑफिशियल चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 का प्रश्नावली 2.4 जो ऐच्छिक प्रश्नावली है, यानी इसके नीचे लिखा है परीक्षा की दृष्टि से, यह परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, यानी परीक्षा में नहीं आएगा, लेकिन इसमें से कई क्वेश्चन परीक्षा में आया है। इसको हम इतना बेहतर बता रहे हैं कि सातों जन्म में आप नहीं भूलिएगा और एकदम इत्मीनान से वीडियो देख लिए तो 2.4 कंप्लीट हो जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यंकों और गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित। त्रिघात बहुपद है जो इसके पहले वाली वीडियो में हम बताए भी थे और फिर से बता दें। त्रिघात बहुपद का शून्यक अल्फा बीटा और गामा है, तो यह अल्फा है और ये बीटा है और गामा है। आज शून्यांक जैसे एक्स क्यू का गुणांक 2 है, एक्स स्क्वायर का 1 है, एक्स का 5 है और ये दिए, तो यह ए होगा। ए का मान होगा 2, बी का मान होगा 1, सी का मान एक्स के गुणांक यानी -5 और डी का मान होगा 2 और ये अल्फा बीटा गामा है। तो होता है अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा बराबर अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा बराबर सूत्र होता है -b/a, यानी अल्फा बीटा गामा का भी मान रखेंगे और ये गुणांक दोनों बराबर हो जाएंगे तो कहेंगे सत्य है। जैसे अल्फा का मान है 1/2, बीटा का मान है 1 और गामा का क्या अर्थ है, सॉरी गामा थोड़ा सा ऐसे लिखा गया, गामा -2 है तो यहाँ प्लस है तो -2 ऐसे लिखते हैं, बराबर माइनस बी के स्थान पे क्या 1 और ए के स्थान पे क्या है 2 है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये हुआ 1/2, ये 1 हुआ और ये क्या हुआ -2, ये क्या हो गया -1/2। 1/2 और 1 तो 1.5 हो गया, 1 गो आधा गो 1.5, आई 2 है तो 2 में से 1.5 चल जाए तो आधा होगा, या नहीं समझ में आया तो बटा का जोड़ ऐसे कर लेंगे कि 2 हुआ तो 2 से बात है 1 हुआ, ये क्या हुआ 2 हो गया, ये -2 दूनी 4 हो गया, -1/2, 2 1 3 प्लस हुआ 4 में से 3 गया तो -1 और बटे 2 और ये भी -1/2। तो यानी क्या है, गुणांक और शून्यांक सही है, लेकिन केवल एक ही हुआ। दूसरा क्या है कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सूत्र होता है c/a। क्या होता है c/a। तो इस अल्फा का मान क्या है 1/2, बीटा का मान क्या है 1 है, प्लस बीटा 1 और गामा हो गया -2 प्लस गामा -2 हुआ और अल्फा हो गया 1/2 बराबर c मीन्स -5 और a माने 2 हुआ। इसको देखिए 1/2 से 1 में गुना कीजिएगा तो 1/2 होगा, ये -2 होगा, ये 2 कट गया तो -1 होगा, ये -5/2 होगा, यानी 1/2 और 2 1 -3 इजिकल टू -5/2। 3 में से आधा चला जाएगा तो -2.5 5/2 और -5/2, तो ये भी सही है। देखिए यहाँ दोनों बराबर है। अगला जो है तीसरा, इसको लिखेंगे अल्फा बीटा गामा इजिकल टू -d/a होता है। अल्फा बीटा गामा, अल्फा का मान 1/2 है, बीटा का 1 है और गामा का -2 है, इजिकल टू -d यानी -2 और a यानी 2 होगा। ये 2 से 2 कट गया तो -1 यानी -1, 2 से 2 कट गया तो -1 यानी भी बराबर है। यानी इसका शून्यांक और गुणांक का रिलेशन क्या है, बराबर है। तो शायद मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा। यह फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का फर्स्ट, इसी तरह सेकेंड है जो आप बना सकते हैं। अब इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन जो हम आपको बताने जा रहे हैं, एक क्लियर हो गया होगा। 2 नंबर देखिए, 2 क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, करा एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों के योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2 -7 और -14 है। मतलब ये है त्रिघात बहुपद बनाना है। त्रिघात बहुपद बनाने का सूत्र होता है x³ माइनस अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा और गामा। और यहाँ हम लिखते हैं a, लिख देते हैं a, यानी कोई भी बट्टा में आए तो कट जाए, नहीं हो लिखेंगे तो चलेगा। तो कह रहा है x³ तो हो गया माइनस अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा, तीनों का क्या मान है 2 है, इसका मान क्या है 2, तो 2x² प्लस अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा का मान -7 है, तो यहाँ रखेंगे -7 और ये 1 हो जाएगा, माइनस अल्फा और बीटा और गामा का मान है -14। तो डायरेक्ट हो गया, कुछ नहीं, x³ माइनस 2x² -7x प्लस 14, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 1 और 2। तीसरा है
समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए ध्यान दीजिए। 3 क्या कह रहा है, इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यदि बहुपद दिया है x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1, इसका शून्यक है a माइनस बी, a और a प्लस बी। a और b का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। a और b का क्या निकालना है बाबू, मान ज्ञात करना है। अब बताइए कि त्रिघात बहुपद है, ये है अल्फा का मान है, ये बीटा का, ये गामा का, राइट। तो अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा का फार्मूला क्या होता है, अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा बराबर माइनस बी बाई ए। अल्फा के स्थान पे हम क्या रखेंगे, a माइनस बी को हटा दे रहे हैं, प्लस बीटा का मान ए, गामा a प्लस बी, माइनस बी के स्थान पे -3 और a के स्थान पे 1 है। अब बताइए यहाँ प्लस बी माइनस बी कट गया था, a 3a और माइनस प्लस 3, 3 से 3 भी कट जाएगा तो a बराबर क्या हो गया, 1। अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा बराबर माइनस बी है, अल्फा का स्थान पे a माइनस बी, बीटा का स्थान पे a और गामा के a प्लस बी बराबर a माइनस, तो b क्या है था -3 है और a क्या है 1। अब बताइए बीटा बी प्लस है, आई माइनस है, कट गया, और ए 3a, आई क्या हुआ 3, तो 3 से 3 कट जाएगा, इन 3 गुना में तो भाग, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, a बराबर 1। अब रही b का भी मान निकालना है, तब यहाँ एक फार्मूला होता है अल्फा बीटा और गामा बराबर -d बाई ए। अभी भी कह सकते हैं अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, सी बाई ए। उससे भी और लंबा हो जाएगा, क्योंकि ए और बी का मान तो ये निकल गया था, अल्फा बीटा गामा दिया ही दिया है, यानी अल्फा का मान a माइनस बी, बीटा का मान a, गामा का स्थान पे a प्लस बी बराबर -d बाई ए। अब यहाँ हम एक छोटा सा काम करते हैं, a का मान हमको कन्फर्म है 1 है, तो यहाँ रख दे 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी बराबर माइनस, d क्या है तो 1 है और a क्या है 1 है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें गुना कर दे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a यानी 1 आई माइनस बी स्क्वायर, और 1 से गुना करने पर कोई अंतर नहीं है, -1 हो गया, यानी हुआ 1 माइनस बी स्क्वायर इजकल टू -1। 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर -1, -1 इधर आएगा तो क्या लिखेंगे हम, 1 आई माइनस आएगा तो +1 बराबर बी स्क्वायर, 1 1 2, तो बी स्क्वायर इजकल टू 2, इसलिए b बराबर क्या होगा, b बराबर क्या हो जाएगा, √2। स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो रूट, यह क्या होता है प्लस माइनस, यानी a का मान हो गया 1 और b का मान क्या हो गया +-√2। स्क्वायर है तो प्लस में भी होगा और माइनस में भी होगा। तो यह क्वेश्चन नंबर 3 है, शायद समझ में आ गया होगा। अब हम बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5, मात्र इसमें 2 क्वेश्चन और है, दोनों को हम लोग क्लियर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन 4 है कि यदि बहुपद x4 माइनस इतना के 2 शून्यक दिए और अन्य शून्यक ज्ञात करना है। देखिए कैसे हम लोग करेंगे, अन्य शून्यक भी निकालना है। यहाँ हम लोग को 2 शून्यक दिया 4x के पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35 के 2 शून्यक दिया, 2 प्लस माइनस √3, x4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138 माइनस 35। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ क्या है कि 2 प्लस √5, यानी x का मान एगो क्या होगा 2 प्लस √3, एगो x का मान होगा 2 माइनस √3, इधर आएगा तो x माइनस 2 माइनस √3 इजकल टू 0, x माइनस 2 प्लस √3 इजकल टू क्या हो जाएगा 0 होगा। अब इसको हम a माने b, a और b, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी गुना कर देंगे, क्योंकि एक बहुपद बनाना है, शून्यक है, तो जब भी कोई शून्यक दिया होगा x मान लेंगे और उसको इधर कर देंगे तो एक बहुपद है, दोनों गुना करके जो आएगा उसे इसमें भाग देंगे, और जो भागफल आएगा उसका गुणनखंड तोड़ो वही उसका मान हो जाएगा, क्योंकि 2 को तो मान ही दिया है, इसका पावर 4 है तो 4 शून्य कम अधिक से अधिक 4 गो मान होगा, तो 2 गो और मान निकालना है, तो इसीलिए इसमें हम लोग गुना करेंगे। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर आई होगा -√3 का स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको हमने माना a, ये क्या हुआ b, a और e प्लस बी, तो a माइनस बी या a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर 2 दूनी 4 माइनस 4x, √3 का स्क्वायर 3 बराबर 0, तो x स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 3 यानी +1 इजकल टू 0, यानी x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से भाग देंगे। तो हम यहाँ दे रहे हैं x स्क्वायर, क्योंकि जगह बचेगा -4x प्लस 1 से जब भाग देंगे, ये भागफल हम ऊपर लिख दे रहे हैं।
अब देखिए इसमें भाग देने का पहले से बहुपद का बना रहे हैं, तो x4 है तो यहाँ क्या चाहिए हम लोग को एक्स स्क्वायर रखेंगे तब ना 4 आएगा, एगो पद होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर से हम एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे x4, एक्स स्क्वायर से 4x में करेंगे तो 4x क्यूब, एक्स स्क्वायर से 1 में करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या करेंगे हम, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब ये 6x क्यूब है, ये क्या है +4, 6 में से 4 गया तो -2x क्यूब, 26x 27x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 है। अब देखिए यहाँ 2x क्यूब लाना, तो इसमें x स्क्वायर है, किस चीज़ से गुना करेंगे 2x क्यूब है, तो -2 और x से हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -2x क्यूब -2x प्लस 8x स्क्वायर और प्लस -2x। यहाँ ध्यान दीजिए, ई हुआ माइनस तो प्लस, ई प्लस है तो माइनस, आई माइनस है तो प्लस, इसको हमने कैंसिल किया। 27 आई 8, 27 8 कितना होता है जी, तब -35x स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस है, ये भी माइनस हो गया है, ये 138 आई -2 है तो प्लस हो गया, तो 138 गो x और 2 गो x, कितना 138 और 2 140x, 140x, आई क्या हुआ -35। अब हमको पहला पद है -35x स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर है, इसमें -35 से गुना करेंगे तो यहाँ लिख देंगे -35 से, तो ये हो जाएगा -35x स्क्वायर, आप माइनस माइनस प्लस 35 चौका 140x, -35 से में किया तो -35। अब देखिए ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस, तो ये माइनस और प्लस कैंसिल, ये प्लस माइनस कैंसिल, ये भी कैंसिल, 0 से ये निश्चित आएगा ही आएगा 0 से, तो इससे भाग देंगे तो 0 से आएगा, तो इसका भागफल क्या दिया है, x स्क्वायर -2x -35 इक्वल 0 कर देंगे, क्योंकि उससे 2 मान आएगा, 2 दिया, इसे भाग देंगे। इसके पहले 2.3 में भी ऐसा क्वेश्चन है, x स्क्वायर -2x -35 बराबर 0, मतलब इसका फैक्टर तोड़ेंगे तो 7 × 5 = 35, यानी x स्क्वायर -7x प्लस 5x -35 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ हम x कॉमन ले लिए, तो x कॉमन लेंगे तो क्या होगा x -7, यहाँ 5 कॉमन लेंगे तो क्या होगा x -7 इक्वल 0, यानी दोनों में x -7 है और यहाँ x + 5 है बराबर 0, तो x का मान क्या हो गया 7, x का मान क्या हो गया -5, तो एगो x का मान 7 आ गया, एगो -5, 2 को ऑलरेडी दिया, तो 2 यही शून्यक हो गए आंसर।